सो हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लास्ट 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 100th वर्ड. हमने लास्ट 100 पे छोड़ा था, तो लेट्स स्टार्ट विद अगेन 100 वर्ड. सो कॉजिंग और एंडिंग इन अ डेथ, उस चीज़ को बोलते हैं फेटल. ठीक है, जो चीज़ डेथ से रिलेटेड हो उसको हम फेटल से डिनोट करते हैं. ठीक है, फेटल का मतलब होता है टोटली डेड. डन. ग्लूटन होता है हमारे पास. ग्लूटन वन हु ईट्स टू मच, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता हो. एक होता है गैरुलस, इसको कंफ्यूज मत होना. गैरुलस होता है जो पर्सन बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो. ठीक है, वर्बोस हो, लोकेशियस हो. ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्लूटन की, बट ग्लूटन क्या है? ग्लूटन, उसको ग्लू खाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे याद करो. तो ग्लूटन मतलब वन हु ईट्स टू मच. ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट इज इलिटरेट. इलिटरेट का मतलब क्या होता है? जो पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट. ठीक है, इल मतलब नॉट, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा. तो इट मीन्स पर्सन हु इज़ नॉट लिटरेट, इट मीन्स अ पर्सन इज इलिटरेट. इंसोम्निया. इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? इंसोम्निया की बात करें तो कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, मतलब तुम इजीली सो नहीं पा रहे हो. सोमनिया मतलब सो नहीं पा रहे हो. इट मीन्स अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंसोम्निया. इन्विजिलेटर, तुम्हें पता होगा कि तुम एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो टीचर्स जो तुम्हें चेक करते हैं उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर्स. ठीक है, द पर्सन जो सुपरवाइज करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इज नोन एज इन्विजिलेटर. ओपेक, जिससे क्लियर बिल्कुल ना दिखे, इट मीन्स लाइट कैनॉट पास थ्रू इट, तो उस चीज़ को बोलते हैं ओपेक. नेक्स्ट इज सेक्रिलेज. सेक्रिलेज से रिलेटेड होता है एक वर्ड ब्लास्फेमी, एक वर्ड होता है प्रोफैनिटी. ठीक है, तो ब्लास्फेमी से और प्रोफैनिटी होता है सेक्रिलेज. सेक्रिलेज का मतलब क्या होता है? वायलेशन करना हमें कोई भी होली या फिर रिलीजियस चीज़ों की, उसको कहते हैं सेक्रिलेज. सिमिलरली ब्लास्फेमी भी इसी को ही कहते हैं, प्रोफैनिटी भी इसको ही कहते हैं और सेक्रिलेज भी सेम इसी को ही कहते हैं, जब हम वायलेट करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस किसी हॉली प्लेसेस के या फिर सेक्रेट के. अब हम तुम खुद ही बात कर रहे हो अपने आप से, स्पीच मेड टू वन सेल्फ, तो उसको बोलते हैं सॉली. सॉल मतलब अकेले, तो सॉली लोके का मतलब होता है. देखो, मैंने बताया था लॉक वर्ड कब होता है? बोलना. तो लोकेशियस होता है, मैंने बताया था लोकेशियस क्या होता है? जो बहुत बोलते हो. बट सोली लोकी मतलब अकेले ही बात करना. यूजर का मतलब होता है जो लेंड करता है मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो ऐसा पर्सन जो पैसे देता हो किसी को बट एट ऑन द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको कहते हैं यूजर. वॉलंटियर, जो कि बिना किसी फोर्स से वो तुम कोई भी चीज़ को हेल्प करे, फिर ऑफर करे अपनी सर्विस को, तो उसको कहते हैं वॉलंटियर. अबडिकेट कर देना, मतलब अबडिकेट कर देना का मतलब होता है अब उसने उस चीज़ को डिकेट कर दिया, मतलब अब उसने उस चीज़ को मना कर दिया कि अब मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिकेट नहीं कर पाऊँगा. तो टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन. ठीक है, उसने उस चीज़ को गिव अप कर दिया. डन. एल्मेनिक का मतलब होता है एक ऐसी पब्लिकेशन जहाँ पर बहुत, जिसमें कैलेंडर्स में उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन हो, टाइम मेंशन हो. तो एक पब्लिकेशन होती है बहुत पुराने एस्ट्रोनॉमिकल और मेटरोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर की, जिसमें बहुत पुराने टाइम का मतलब चीज़ें मेंशन हो, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स हो, टाइम्स हो, उसको कहते हैं एल्मेनिक. लेट्स डू द सुपरफास्ट रिवीजन. हमने करा था लास्ट टाइम एलमनी, एंथ्रोपोलॉजी, एक्वेरियम, आर्बिट्रेटर, आर्कियोलॉजी, एरिस्टोक्रेसी. हमने ब्रिटल, जो कि चीज़ बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो, ठीक है, इजीली ब्रेक हो जाए. कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है जो चीज़ जो बिल्कुल जिनको ग्रुप में रहना बिल्कुल पसंद हो. कॉन्ग्रेगेशन. असेंबली, जो वर्शिपर्स की. क्यूरेटर होता है जो म्यूज़ियम की केयर करता है. फेटल, डेथ से रिलेटेड. ग्लूटन मतलब जो पर्सन बहुत ज़्यादा खाता हो, पर्सन हु ईट्स टू मच. इलिटरेट, जो उनको पढ़ना लिखा नहीं आता हो, द पर्सन हु कैन नॉट एबल टू रीड एंड राइट. इंसोम्निया, इट मीन्स प्रॉब्लम है सोने में, द पर्सन हु इज़ नॉट इवन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड इन्विजिलेटर, जो सुपरवाइज करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. ओपेक, जो कि क्लियर नहीं दिखता. सेकेंडली, जो वॉयलेट करना रूल्स को. और सोलिलोकी, खुद के साथ ही बात करना, वन सेल्फ, अपने साथ बात करना. यूजर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो मनी को लेंड करे ऑन द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. वॉलंटियर, खुद एक सर्विस ऑफर करना बिना किसी फोर्स से. एब्डिकेट करना, कि उस चीज़ को गिव अप कर देना. और एल्मेनिक का मतलब होता है ऐसी पब्लिकेशन बहुत पुरानी टाइम की जहाँ पर कैलेंडर्स में टाइप की इसमें डेट्स और टाइम्स मेंशन हो. मूव टू नेक्स्ट वन, 112 पे. एम्बिगियस होता है, हमने करा था एम्बी डेक्स्ट्रस. ठीक है, एम्बी
डेक्स्ट्रस, इट मीन्स जो पर्सन राइट हैंड से भी काम करे एंड लेफ्ट हैंड से भी काम करे, ठीक है। सिमिलरली एम्बिगुअस पर्सन होता है जिसको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब वो इजीली डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उस पर दो पॉसिबल सिचुएशंस हैं, दो पॉसिबल सेंसेस हैं, तो वो डिफाइन नहीं कर पा रहा। एनोनिमस होता है जैसे कोई लेटर हो गया, ठीक है, तो उस पर कोई नाम जो किसी भी पर्सन का नाम नहीं मेंशन होता, तो उस चीज़ को बोलते हैं अनोनिमस, ठीक है। कोई स्टोरी किसी ने लिखी, ठीक है, कोई किसी ने पोइम लिखी, तो उसके नीचे ऑथर का नाम ही नहीं मेंशन है, तो उसमें क्या लिखा होता है अनोनिमस, मतलब इस पर्सन का नाम नहीं पता जिसने ये स्टोरी लिखी है, तो अनोनिमस होता है हुज नेम्स आर नॉट नोन। अपोस्टेट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो प्रमोट करे रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को। हमने पढ़ा था, हमने थीस्ट पढ़ा, हमने एथिस्ट पढ़ा, ठीक है, हमने थीस्ट पढ़ा, ठीक है, हमने थीस्ट पढ़ा और हमने एथिस्ट करा। तो थीस्ट होते हैं जो गॉड पे बिलीव करते हैं, एथिस्ट होते हैं जो गॉड पे बिलीव नहीं करते, पर एपोस्टेट होता है जो कि उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो प्रमोट करते हैं रिलीजियस चीज़ों को, पॉलिटिकल बिलीव्स को। ऑडिटर जनरल तुम्हें पता ही है पॉलिटी में करते हैं, तो पॉलिटी में करते हैं तो इट मीन्स ऐसा एक पर्सन ऑफिशियल एग्जामिन करे किसी भी अकाउंट्स की और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की। बाइलिंगुअल हमने 2 वर्ड्स करे थे, जैसे कि लिंग्विस्टिक करा था एंड पॉलीग्लॉट करा था। तो लिंग्विस्टिक होता है जिसको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की पता हो, पॉलीग्लॉट होता है जिसको सेवरल लैंग्वेजेस आती हों। तो बाइलिंगुअल का मतलब करता है बाई मतलब 2, जिसको सिर्फ 2 लैंग्वेज आती है उसको ज़्यादा। पॉली मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस, सेवरल लैंग्वेजेस, लेकिन हम 2 लैंग्वेजेस की बात करें तो वहाँ आता है बाइलिंगुअल। ब्लास्फेमी की बात करें, हमने भी करा था लास्ट स्लाइड में, तो सैक्रिलीज, ठीक है। तो सैक्रिलीज का मतलब क्या होता था, जो ऐसी चीज़ें तुम गॉड के लिए तो कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो, या फिर एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेलेवेंट, मतलब उस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम वायलेट कर रहे हो, ठीक है। बोटनी होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, इजी है। बुके होता है जहाँ पर फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। कोलीग, तुम्हारे कोलीग्स होते हैं, तुम्हारी क्लास में होते हैं स्टूडेंट्स, जो अपने अपने कोलीग्स होते हैं। प्रोफेशन की बात करो, किसी जॉब में कोलीग्स होंगे, ठीक है, तो एक बिजनेस में कोलीग्स होते हैं, तो कोलीग्स होते हैं एक पर्सन जो तुम्हारे साथ एक सेम प्लेस पे काम करता हो। कॉन्वलेसेंस का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्वलेसेंस का मतलब होता है एक ऐसी रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, मतलब ग्रेजुअल रिकवर करना अपनी हेल्थ से और उस चीज़ को स्ट्रेंथ से। क्रेडुलस का मतलब होता है जो पर्सन बहुत ज़्यादा नाइव हो, इट मीन्स उसको ईजिली हम क्या बने फूल बना सकते हैं, एंड ईजिली जो किसी पे बिलीव कर लेता है उसको बोलते हैं क्रेडुलस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन की स्टडी करते हैं या फिर स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। एडिबल होता है जो हम फिट होता है खाने के लायक, तो एडिबल हो गया, एडिबल ऑयल खाते हैं। एपिडेमिक, हमारे पास 2 वर्ड्स आते हैं, एपिडेमिक आता है, ठीक है, हमारे पास एपिडेमिक आता है एंड ऑल्सो पेंडेमिक आता है। तो एपिडेमिक होता है जो कि ऐसी डिजीज़ जो कि लार्ज एरिया में स्प्रेड हो, जैसे कि दिल्ली जैसे एरिया में, मुंबई जैसे एरिया में। बट पेंडेमिक होता है वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड अगर चीज़ स्प्रेड हो, जैसे कि कोविड-19 क्या था, वो एपिडेमिक नहीं था, वो पेंडेमिक था। पेंडेमिक था मतलब वो पूरी की पूरी दुनिया में स्प्रेड था। नेक्स्ट अगर बात करें 126 की, पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, उसको बोलते हैं फेनेटिक। तो इसको रेज कर देती हूँ। पर्सन जो फेनेटिक है मतलब ऐसा पर्सन जो मोटिवेटेड है इरेशनल एंथुसियाज्म से, मतलब उसको कुछ नेगेटिव चीज़ें करना पसंद है, ठीक है, तो इरेशनल एंथुसियाज्म। अगर फ्लोरा की बात करें, हमने करा था फ्लोरा प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन, हम पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा होता है प्लांट्स और फोना होता है एनिमल्स, ठीक है, भूलना मत। तो फ्लोर मतलब फ्लावर्स एंड प्लांट्स ऑफ अ रीजन। नेक्स्ट अगर बात करें फ्यूगेटिव, हमने 2 वर्ड्स करे थे, ऑप्टिमिस्टिक एंड हमने पेसिमिस्टिक करा था। तो ऑप्टिमिस्टिक होता है जो पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, चीज़ों को उसको हर चीज़ पॉजिटिव लगे। बट पेसिमिस्टिक होता है जो वो पर्सन जो सिर्फ बैड सोचे, सिर्फ नेगेटिव सोचे, तो फ्यूगेटिव होता है। अब फ्यूगेटिव की बात कर रहे हैं तो फ्यूगेटिव ऐसा पर्सन होता है जो उस चीज़ से छुपे, मतलब पर्सन जो है उसे वो इस्केप हो जाए कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, मैं हाइड कर जाऊँ, ठीक है। जियोलॉजी, ज्योग्राफी से रिलेटेड याद करो तो ज्योग्राफी की या स्टडी ऑफ अर्थ की बात करें तो जियोलॉजी बोलते हैं। इनक्रेडिबल, हमने क्रेडुलस करा था, क्रेडुलस इजीली बिलीव कर लेते हैं लोगों पर, इनक्रेडिबल मतलब उस पर हम बिलीव ही नहीं कर सकते। इट मीन्स ऐसी चीज़ हुई है जो कि इनक्रेडिबल है। ये PYQ है हमारे पास CDS 1 2026 का, ठीक है। तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है विच कैनॉट बी बिलीव्ड, हम उसको ईजिली बिलीव नहीं कर पा रहे कि अच्छा ये चीज़ हुई थी एग्जैक्टली। अब इनडिफैटिगेबल, इनफ्लेमेबल, इरिवोकेबल, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर INIR आ रहा है। अब इनडिफैटिगेबल क्या मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो कि इनकेपेबल है कि मैं टायर्ड हूँ ही नहीं, एग्जॉस्टेड भी नहीं है, मतलब ऐसा पर्सन जो कि
टायर नहीं होना पसंद करना, मतलब उसको कभी भी वो टायर नहीं हो सकता, इट कैन नॉट गेट टायर्ड, वो थकता नहीं है, तो उसको बोलते हैं, उसको हम हरा नहीं सकते, उसको डिफीट नहीं कर सकते, तो इनडिफैटिगेबल। नेक्स्ट इज़ इनफ्लेमेबल। देखो ऐसी इवेंट, ऐसा सब्सटेंस जिसमें फायर इजीली कैच कर जाए, तो उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। देन नेक्स्ट इज इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है, जस्ट वेट, इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी कॉल बैक, उसको रिवोक नहीं कर सकते, उसको हम इररिवोकेबल, रिवोक होता है रिवोक करना, बैक करना, बट इररिवोकेबल उसको रिवोक बैक नहीं कर सकते हैं। नेपोटिज्म तो तुमने देखा होगा हर जगह होता है, जैसे कि अगर हम बात करें एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करें, तो सिमिलरली जहाँ पर ऐसा प्रोफेशन को जहाँ फेवर किया जाए अपने ही किन और कित को, उसको बोलते हैं किथ एंड किन्स को, तो उसको बोलते, देखो किन एंड कित नहीं आता, किथ एंड किन होता है, ठीक है, तो इसमें नेपोटिज्म बोलते हैं। देन लेट्स डू सुपरफास्ट डिवीजन। अब बात करें एम्बिगस की, तो एम्बिगस होता है जहाँ पर पर्सन को सही और गलत के बारे में पॉसिबली दो सेंस में हैं, अभी कन्फ्यूजन है। अनोनिमस, जिसमें कोई नाम मेंशन नहीं है। एपोस्टेट होता है ऐसी चीज़ जिसमें वो अपने प्रमोट कर रिलीजियस चीज़ों को। ऑडिटर होता है जो फाइनेंसेस की बात करते हैं। बाइलिंगुअल, 2 लैंग्वेज की नॉलेज, सिर्फ 2 लैंग्वेज की नॉलेज है। और ब्लास्फेमी होता है जब वायलेट करते हैं हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को। सेकंड प्लेसेस की बॉटनी, हम स्टडी ऑफ प्लांट्स। बोके होता है फ्लावर के अरेंजमेंट्स की बात करें। कलीग होता है, सॉरी फॉर द साउंड, बैकग्राउंड साउंड, बट हाँ, कलीग होता है हमारे पास एक ऐसा जो पर्सन जो तुम्हारे पास सेम प्लेस पे सेम टाइमिंग तुम्हारे साथ काम करता हो, जैसे प्रोफेशन में या फिर सेम जॉब में, सेम क्लास में, सेम बिजनेस में। कॉन्वलेसेंस का मतलब होता है, देखो एक जब तुम रिकवर कर रहे हो अपनी हेल्थ से, तुम अपनी बॉडी से रिकवर कर रहे हो, कॉन्वलेसेंस। क्रेडुलस होता है जो इजीली सब पे बिलीव कर लेता है, बहुत नाइव है, बहुत गलेबल है। नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। एडिबल, जो कि फिट है, खाने से लाइक है। और एपिडेमिक होता है जो लार्ज एरिया में स्प्रेड है, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है, सिर्फ लार्ज एरिया में है। फेनेटिक होता है जिसको सिर्फ ये नेगेटिव वर्ड होता है, इसको नेगेटिव चीज़ें मतलब वो सोचता है। फ्लोरा होता है जो कि प्लांट्स फ्लावर से रिलेटेड होता है। फिजिटिव होता है ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा छुपना उसको अच्छा लगता है, मतलब उसने ऐसी चीज़ की जो स्केप फ्रॉम कैप्टिविटी को पकड़ा ना जा सके और हाइड करता है अपने आप को। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा उस पर हम बिलीव नहीं कर सकते चीज़ हुई भी है एक्चुअली में। इनडिफेटिगेबल, जिसको हम पर्सन को हरा नहीं सकते, मतलब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड कभी हो नहीं सकता, कभी एग्जॉस्ट भी नहीं हो सकता। और इनफ्लेमेबल, जो फायर इजीली कैच कर ले। एंड इरिवोकेबल, जो हम जिस चीज़ को हम रिवोक नहीं कर सकते हैं। एंड दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। एंड नेपोटिज्म, जो कि हम किथ एंड किन को अपने फेवर करते हैं। मूव टू नेक्स्ट इज अ पर्सन जो कि न्यू है प्रोफेशन में, बिना किसी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है इन स्किल और सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं नोविस। तो नोविस कौन होता है, बहुत नाइव पर्सन हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाइव पर्सन हो और अनस्किल्स पर्सन हो, तो उसको बोलते हैं नोविस। जो भी नया आया हो अपने किसी भी जॉब पे, उसको भी ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। नमिस्मेटिक हमने ऑलरेडी करा है, जिसमें स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं। ऑबिचुरी क्या होता है, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि पर्सन की डेथ हो चुकी है, वहाँ पर जब हम देखते हैं जहाँ पर उनका क्रमेशन वगैरह, उसको ऑबिचुरी कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, देखो मैंने बताया था ऑलरेडी, जहाँ जो चीज़ हमेशा ब्राइट साइड हो, पॉजिटिव हो। पेसिमिस्टिक, नेगेटिव हो। पैसिफिस्ट क्या होता है, पैसिफिस्ट क्या होता है, देखो जो पर्सन अपोज करे वॉर को या फिर मिलिट्री फोर्स को, ठीक है, जो अपोज करता है वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, उस पर्सन को बोलते हैं पैसिफिस्ट, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं पैसिफिस्ट। फ़िलिस्तीन क्या होता है, देखो ऐसा पर्सन जिसको कोई भी मतलब नहीं है, ना ही वो इन्जॉय करता है आर्ट को, लिटरेचर को, म्यूज़िक को, तो बहुत बोरिंग पर्सन होता है, तो उसको बोलते हैं फ़िलिस्तीन। नेक्स्ट इज़ प्लेगरिज्म, जब हम चीटिंग करते हैं, इसको चीटिंग से रेट करो, चीटिंग करते हैं किसकी, स्टील करते हैं हम किसी की आइडियाज़ की, किसी की राइटिंग्स की, किसी की लिटरेचर की, किसी की ग्रामर की, तो तब उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। प्लूटोक्रेसी, हमने डेमोक्रेसी पढ़ा, हमने ओलिगोक्रेसी पढ़ा, हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। तो प्लूटोक्रेसी सिमिलरली एक ऐसी गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल, उसको बोलते हैं प्लूटो। साइकोलॉजी माइंड से रिलेटेड होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं माइंड की और कैसे उसको बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिक्लोस का मतलब क्या होता है, जो पर्सन बिल्कुल अभी अकेले रहना पसंद कर रहा है, तो रीबैक मतलब वो बोल रहा है कि मैं हर चीज़ को छोड़ दूंगा, विड्रॉ कर रहा है दुनियादारी से, एंड नाउ ही और शी वांट टू लिव अलोन, ठीक है। शीत क्या होता है, देखो जो नाइफ होती है, देखा होगा तुमने जब वॉर्स पे, जब लास्ट जो कॉलोनियल वॉर्स होती थी, तो उसमें नाइफ के ऊपर एक कवर होता था, उसको बोलते हैं शीट, ठीक है, शीट की तरह एक कवर होता है। सोवेनिर होता है, ठीक है, सोवेनिर होता है समथिंग केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, जब तुम्हें
एक रिमाइंडर होना चाहिए कि हाँ कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो तुम एक रिमाइंडर लगा देते कि अच्छा ये अच्छा ऐसा होगा, तुम सोवेनिर, उसको बोलते हैं सोवेनिर। वर्बेटिम होता है जब तुम एग्जैक्टली सेम वर्ड को यूज़ करते हो, जो मैंने करे थे वही ओरिजिनली वर्ड तुमने सेम के सेम जगह कॉपी कर दिए, उसको कहते हैं वर्बेटिम। वेटरन होता है ऐसा लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इन एक्टिविटी, तो उसको बोलते हैं वेटरन। जो पर्सन, जो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन, उसको बोलते हैं। रेड क्या होता है? रेड होता है एक रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, जिसको डेकोरेटिव रिंग्स ऑफ फ्लावर, जैसे कि किसी के जब हम क्रिमेशन की बात करें तो वहाँ पर एक फ्लावर्स की रिंग लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं रीड। एक्रोफोबिया, हाइट की फोबिया को बोलते हैं एक्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया वाटर की फोबिया को बोलते हैं, याद रखना। एस्थेटिक होता है जब हम चीज़ों को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, एक ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, उसको एस्थेटिक बोलते हैं। एजेंडा मतलब एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होती हैं जब तुम्हें एक डिस्कस करनी है मीटिंग के टाइम पे, तुम्हारे पास ये सब कुछ चीज़ें हैं और तुम्हें डिस्कस करनी है, ठीक है। एजेंडा तुम्हारा आज का एजेंडा क्या है, किसी कोप20 का एजेंडा क्या होता है, वैसे चीज़ें। एंटीडोट कब दिया जाता है? जब एक ऐसी मेडिसिन होती है जब तुम्हें कोई पॉइजन वगैरह कुछ हो जाए या फिर तुम्हें स्नेक बाइट हो, तो तुम्हें एंटीडोट दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं एंटीडोट, एक मेडिसिन जो नलीफाई कर दे अफेक्ट ऑफ पॉइजन और किसी अदर मेडिसिन की। एक्वेटिक होता है जहाँ पर ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के पास रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्वेटिक। एक्वेरियम पढ़ा था जहाँ पर फिशेस रहती हैं, एक्वेरियम बोलते हैं उसको। असेटिक क्या होता है? असेटिक होता है बेसिकली जो अपने सारे के सारे प्लेजर्स को, जस्ट वेट, ठीक है। असेटिक होता है जो डिनाई कर दे कोई भी प्लेजर को, मतलब उसको दुनियादारी से कुछ नहीं है, वो सारे के सारे प्लेजर्स को डिनाई कर दे, उसको बोलते हैं एसेटिक। एस्ट्रोनॉट होता है जो पर्सन एंगेज हो स्पेस फ्लाइट में, जिसको स्पेस पे जाना अच्छा लगता है, स्पेस पे जो जाते हैं उसको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी होता है इन्हीं की स्टडी, स्टार्स की, सन्स की, मून की, प्लैनेट्स की, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। कार्डियोलॉजिस्ट, कोर्डियल, एक वर्ड होता है कोर्डियल, वो भी क्या होता है? वेरी फ्रेंडली और वेरी लवली पर्सन। तो कार्डियोलॉजिस्ट भी क्या होते हैं? ऐसे डॉक्टर जो स्पेशलाइज करते हैं स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस। कार्निवोरस, जो एनिमल्स जो मीट खाना जिसको पसंद हो। डन, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कैजीनो, तो कैजीनो क्या होता है? जहाँ पर गैम्बलिंग गेम्स को खेला जाए उसको बोलते हैं कैजीनो, ठीक है। जहाँ पर गैम्बलिंग गेम्स को प्ले किया जाए उसको कहते हैं हम कैसीनो। नेक्स्ट की बात करें कैटलॉग, हमने 2 वर्ड्स करे थे, हमने एपिलॉग करा था, हमने एपिटोम करा था, ठीक है। तो एपिलॉग क्या होता है? जब एक हमारी टीचर कंक्लूडिंग स्पीच देती हैं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और उस चीज़ की बहुत अच्छी पॉजिटिव स्पीच देती हैं, उसको बोलते हैं एपिलॉग। एपिटोम होता है जो चीज़ परफेक्ट हो, जिसकी हमारी मदर क्या है, वो क्या है? परफेक्ट है, तो परफेक्ट की बात करें तो उसको बोलते हैं एपिटोम। सिमिलरली कैटलॉग क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स, क्योंकि हम और उसको बोलते हैं कैटलॉग, मतलब एक बहुत सारी चीज़ों का लिस्ट को बोलते हैं कैटलॉग्स। बुक्स की कलेक्शन हो गई, किसी ग्राफिक्स की कलेक्शन हो गई। फ्यूनरल प्रोसेशन को क्या कहते हैं? फ्यूनरल प्रोसेशन को कहते हैं हम कॉटेज, ठीक है। तो कॉटेज उस चीज़ को, उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पर जिस कार में जैसे फ्यूनरल को लेकर जाए जिसमें डेड बॉडी को लेकर जाए उसको बोलते हैं कॉटेज। साइनोसॉर बोलते हैं हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है, जहाँ पर कि वो मेरी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। डेमोगॉग बोलते हैं जब एक ऐसा लीडर जो अपनी स्पीच से लोगों को इन्फ्लुएंस करे, तो उस चीज़ को बोलते हैं डेमोगॉग, ठीक है। लीडर विद बिग वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स को यूज़ करके वो उन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करें। डेमोग्राफी होता है जहाँ पर हम पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी बोलते हैं। डॉर्मेट्री क्या होता है? एक लार्ज बेडरूम होता है जहाँ पर हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, जैसे डॉर्मेट्री जहाँ पर 6 या 7 बेड्स हो एक रूम में, उसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई भी जीता नहीं, नो वन विंस, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज हो। फ्रेट्रीसाइड क्या होता है? जिसमें किलिंग हो ब्रदर की किलिंग को बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड। हेमलेट और हैंगर, वेरी इंपॉर्टेंट बोथ वर्ड्स। देखो हेमलेट होता है जब मर्डर करते हैं हम अपने भाई की, और सॉरी ये तो फ्रेट्रीसाइड हो गया। एक बहुत स्मॉल विलेज को बोलते हैं हेमलेट, और हैंगर बोलते हैं जब एयरक्राफ्ट्स को रखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हैंगर। बट हेमलेट होता है एक बहुत छोटा सा विलेज। डन। होमोजीनियस क्या होता है? जहाँ पर सब चीज़ें एक सिमिलर काइंड की हो, सेम हो, होमो हो, ठीक है। बट हॉर्टिकल्चर होता है, हमने करा था लास्ट टाइम फ्लोरिस्ट, जो कि फ्लावर्स वगैरह जो बेचता हो। हॉर्टिकल्चर होता है जब हम स्टडी करते हैं हम प्लांट्स की। बॉटनी भी स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसमें ग्रोइंग प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इनसेटिएबल क्या होता है? जहाँ पर इसको ईजिली सेटिस्फाई नहीं कर पाए, हमने इरिवोकेबल पढ़ा जिसको रिवोक नहीं कर पाए। इनडिफेटिगेबल पढ़ा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो पर्सन ईजिली टायर्ड ना हो, एग्जॉस्टेड ना हो। मार्टिर का मतलब क्या होता है? मार्टिर होता है समवन जो कि किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, जो कि रिलीजन के बेस पे उसकी डेथ हो जाए उसको मार्टिर बोलते हैं। मॉर्चरी जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, द कीपिंग ऑफ डेड बॉडीज़ इज़ नोन एज मॉर्चरी, उनकी ब्यूरल और उनकी कमीशन से पहले।
ओमनी प्रेजेंट हमने कल वर्ड करे थे, ओमनीसिएंट हमने करा था, ओमनीपोटेंट। तो ओमनीसिएंट क्या होता था, जिसमें सबको नॉलेज हो, ठीक है। बट हमने ओमनी प्रेजेंट बोला, तो ओमनी प्रेजेंट होता है जब हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। सूडोनियम क्या होता है, सूडो का मतलब ही फेक होता है, तो तुम जब फेक चीज़ें यूज़ कर रहे हो, फिक्शियस नाम यूज़ कर रहे हो, कि उस चीज़ को बोलते हैं सूडोनियम। मतलब तुमने जैसे लैला और मजनू, अब हमें नहीं पता उसका रियल नाम क्या था, बट वी गेव अ सूडोनियम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सूडोनियम। रिगेलिया क्या होता है, रिगेलिया होता है जब हम बहुत तैयार हो जाते हैं, ड्रेस होते हैं मेडल्स के साथ, रिबन्स के साथ, किसी सेरेमनी में जाने के लिए, उसको बोलते हैं रिगेलिया। आर्मी में से यूज़ करते हैं ना, जब हम पूरी ड्रेसअप हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिगेलिया। रेटिसेंट होता है जो बहुत कम बोलता हो, टेसिटर्न हो, ठीक है, टेसिटर्न हो मतलब टैक्सी टर्न करते टाइम हमें कम बोलना चाहिए, रेटिसेंट हो, कम बोलता हो, तो उसको बोलते हैं पर्सन जो कि रिजर्व्ड इन स्पीचेस। मतलब हमने भी याद करा था, गैरलस हो जो बहुत बोलता हो, टॉकेटिव हो जो बहुत बोलता हो, वर्बोस हो जो बहुत बोलता हो, लोकेशियस बहुत बोलता हो, बट इससे कहीं ऑपोजिट होता है टैसिटर्न एंड रेटिसेंट। समैरिटन क्या होता है, समैरिटन जो सबकी हेल्प करे, समैरिटन का मतलब होता है जो सबकी हेल्प करे जब उनकी नीड हो, समैरिटन होता है पर्सन इन नीड। सैनिकर होता है बहुत हाई पेइंग जॉब बट कोई काम ही नहीं है, ठीक है, हाई सैलरी जॉब बट कोई काम ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें उसको बोलते हैं सैनिका। थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स, उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन, थियोलॉजी। एबेट्योर होता है एक ऐसा एनिमल जहाँ पर एनिमल्स का स्लॉटर किया जाए अपने खाने के लिए, जहाँ पर एनिमल्स की कटिंग होती है, जैसे चिकन हो गया, और उसके बाद अगर हम पिग्स की बात करें तो वहाँ पर उनकी कटिंग होती है, उसको बोलते हैं एबेट्योर। एमनेस्टी होता है पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ पर हम किसी को, नॉट पॉजिटिव वर्ड बट हाँ वो था एमिएबल, एमिएबल होता है पॉजिटिव वर्ड, आई गॉट कन्फ्यूज, एमिएबल एंड एमिकेबल, ठीक है। इनमें जब यही दोनों ही वर्ड लवली से रिलेटेड है, दोनों ही वर्ड पॉजिटिव है, दोनों ही वर्ड फ्रेंडली है, बट केबल हम यूज़ करते हैं थिंग्स के लिए, ठीक है, हम एमिकेबल यूज़ करते हैं थिंग्स के लिए, बट एमिएबल हम यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, लिविंग चीज़ों के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एमनेस्टी, तो ऑफिशियल पार्डन मतलब किसी चीज़ से उसको पार्डन कर देना, एमनेस्टी कर, एमनेस्टी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऐसी पढ़ा होगा तो ऐसे ही उसको माफ़ कर देते, लिबरेट कर देते, सभी वो क्या है फ्रीडम वाली यूनिवर्सिटी, ऐसे याद करो। ऑटोक्रेसी खुद की, हमने पढ़ा था प्लूटोक्रेसी जहाँ पर रिचेस्ट पीपल चलाते हों, ऑटोक्रेसी मतलब खुद एक पर्सन, ऑटो मतलब वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। नाउ लेट्स डू द लास्ट स्लाइड। बेल क्या होता है, एक लार्ज बंडल होता है फॉर द स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट के लिए जब बेल को यूज़ करते हैं, देखो ट्रांसपोर्ट नहीं, ऐसी चीज़ जब हम ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जब हम चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं, एक बंडल बना देते हैं, उसको बोलते हैं बेल, एक बिग बंडल, ठीक है। बैंकरप्ट हो जाना, तो बैंकरप्ट हो जाना, इनसॉल्वेंट हो जाना, इनसॉल्वेंट हो जाना, ठीक है। बैरोमीटर क्या होता है, प्रेशर को मेजर करते हैं, जब हम प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं बैरोमीटर। बेवी क्या होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ बॉयज़, ग्रुप ऑफ ब्राइड्स, इसको बेवी बोलते हैं, ठीक है। बंच मतलब ग्रुप को बोलते हैं हम, किसकी ग्रुप्स को, गर्ल्स के, बॉयज़ को, ब्राइड्स को। बिब्लियोग्राफी बाइबल से रिलेटेड होता है, जब हम बाइबल की बात करें, द लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर टू द स्टडी इन स्कॉलरी वर्क, उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी हमें पता है, ब्यूरोक्रेट्स कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। हमने प्लूटोक्रेसी पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक ऑटोक्रेसी होती है, बट सिमिलरली ब्यूरोक्रेसी होती है जब गवर्नमेंट विच इज़ रन बाय द स्टेट। वेट, कैकोफोनी होता है एक हार्श और एक साउंड जो कि बहुत ज़्यादा, कैकोफोनी मतलब बहुत नेगेटिव साउंड है, बहुत हार्श साउंड है, ठीक है। कैलीग्राफर होते हैं जहाँ पर पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, ठीक है, एट ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर्स। कार्टो को चार्ट से याद करो, हमने कल करा था, तो कार्टोग्राफी चार्ट जो कि ड्रॉ करते हैं चार्ट्स और मैप्स को। कोरियोग्राफर होता है वह पर्सन प्लान्स स्टेप्स एंड मूव्स इन डांस, उसको कहते हैं कोरियोग्राफर, जो कि सो मच साउंड, ओके, स्टेप्स एंड मूव्स इन डांस, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। कंटेजियस डिजीज़ होती हैं जो ईजिली स्प्रेड हो जाए, ठीक है, उन डिजीज़ को बोलते हैं जो ईजिली स्प्रेड हो जाए। सिनिक होता है स्वेयर एट एम्स एंड बिलीव्स इज फेलो मैन, तो उसको सिनिक बोलते हैं, मतलब हमेशा वो नेगेटिव, मतलब वो बहुत निंदा करेगा कि ये चीज़ हमेशा गलत है, क्रिटिकली तुम्हें चीज़ें बताएगा। डेमोक्रेसी होता है द गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो डेमोक्रेसी उसको बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे टॉप 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको एक बार और वीडियो देखोगे तो तुम्हें ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा आज का सेशन। थैंक यू।